तो देखो, जब इस तरह से हम भगवान को पुकारेंगे और अपने घर या अपनी गली या अपने मोहल्ले में आने के लिए निवेदन करेंगे, तो सच मानो श्री ठाकुर जी आपके यहाँ भी आएंगे। तो प्रेम से बोलो राधे। चूंकि आज मुक्ति दिवस की कथा है, आज मुक्ति स्कंध की कथा है, सप्तम दिवस की कथा है, इसलिए आज आप सभी को हम ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बस थोड़ा बहुत ही करेंगे और उसके बाद तो फिर आप हमसे मुक्त हो जाओगे और हम आपसे मुक्त हो जाएंगे। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से मुक्त हो जाएंगे और श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से मुक्त हो जाएंगे। चूंकि आज मुक्ति की ही कथा है, तो प्रेम से बोलो राधे। सोच तो रहे होंगे, पता नहीं कहाँ से चले आए बाबा जी, या दाढ़ी सी लेके और या पटका से बांध करके, या साथ दिनाते नाक में दम कर रखा है। 4-4 घंटा 5-5 घंटा कथा कर रहे हैं और हमें तो कोई आनंद आ नहीं रहा है। पता नहीं क्या कह रहे हैं, ये क्या गा रहे हैं, ऐसे सोच रहे होंगे। तो यदि आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, तो हम तो तभी मानेंगे जब हमें दोबारा जल्दी से और फिर बड़ी दिव्य कथा के आयोजन के लिए बुलाया जाएगा कि अगली बार इससे भी सुंदर पांडाल और इससे भी सुंदर बढ़िया कथा, इससे भी ज्यादा श्रोताओं का, भक्तों का समूह। वैसे चूंकि ये पहली बार यहाँ संपन्न हो रहा है, तो पहली बार में ही इतनी सुंदर व्यवस्था हमें हमारे यजमान परिवारों ने प्रदान की है। लेकिन चूंकि अब आप सभी को ये ज्ञान हो गया है कि भगवान की कथा, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा जब भी करानी हो तो बिल्कुल बेटी के विवाह की तरह ज्यादा से ज्यादा और कम से कम में करा सकते हैं। और यहाँ भी नित्य जितना भी पांडाल है, जितनी भी जगह है, लगभग सब भर ही जाती है और 3-4 दिन से तो बड़ा ही आनंद रस उमड़ रहा है। तो ऐसे ही भगवान की कथा का आनंद हमें लेते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। देखो, भगवान का प्रथम विवाह भीष्मक की राजा, भीष्मक राजा की परम सुंदरी, परम लाडली कन्या रुक्मिणी महारानी के साथ में संपन्न हुआ। और भगवान का दूसरा विवाह भी हुआ। तो भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? कौन जानती है या कौन जानता है? अरे हाथ खड़ा करके बताओ हमें कि भगवान का दूसरा विवाह किसके साथ में हुआ? किसके साथ में हुआ? ये कौन सी एक नई देखो, भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में नहीं हुआ, तो किसके साथ हुआ? सत्राजित के। ना ही सत्यभामा के साथ हुआ और ना ही सत्राजित के साथ में हुआ। भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ में संपन्न हुआ। कैसे संपन्न हुआ?
देखो भगवान तो द्वारिकाधीश बन गए। एक सत्राजित नाम के राजा हैं जिनका भाई है प्रसेन छोटा। तो सत्राजित राजा के पास में एक ऐसी मणि है जो 2 कुंटल सोना रोज प्रदान करती है यदि उसकी विधिवत पूजा कर दी जाए तो आज उस चमचमाती हुई मणि को प्रसेन माने सत्राजित का भाई जब जंगल में शिकार खेलने गया तो साथ में ले गया। सिंह ने देखा कि इसके पास तो कुछ खाने पीने लायक बड़ा चमकीला मामला है, तो सिंह ने झपट्टा मार दिया और प्रसेन की हत्या कर दी और मणि छुड़ा करके आगे चलने लगा। तो जंगल में रहने वाले भालू माने श्री जामवंत जी महाराज मिल गए। जामवंत जी ने भी 2 रहपटे मार दिए तो शेर भी धराशायी हो गया। तो शेर को पछाड़ करके मणि छुड़ा करके जामवंत जी ले गए और जामवंत जी ने अपनी गुफा में जा करके वो मणि अपनी परम लाडली कन्या को दे दी जिसका नाम है जामवंती। जामवंती उस मणि के साथ खिलौना समझ करके खेल रही है, आनंद ले रही है। और इधर जब सत्राजित का भाई प्रसेन लौट करके नहीं आया तो भगवान देखो भगवान राम के भी विरोधी थे संसार में और भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के भी बहुत सारे विरोधी थे और सबके विरोधी होते हैं, सबके। कोई ऐसी माता बहन नहीं है कि जिसका कोई न कोई विरोधी न हो, कोई ऐसा पुरुष नहीं है जिसका कोई विरोधी न हो। तो द्वारिकाधीश के भी निमंग विरोधी हैं। तो उन विरोधियों ने हल्ला कर दिया कि द्वारिकाधीश को बदनाम कर दो। हल्ला कर दिया कि सत्राजित का भाई प्रसेन द्वारिकाधीश ने मार करके छल कपट से उसे मरवा के या मार के उससे मणि छुड़ा करके द्वारिका में ले जाई गई है और ये द्वारिकाधीश तो कल परसों का राजा बना है। अब ये चाहता है कि उस मणि के माध्यम से रोज 200 किलो सोना प्राप्त करके जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा चक्रवर्ती सम्राट बना जाए। जब द्वारिकाधीश भगवान को पता लगा कि यार हमें तो झूठा ही बदनाम किया जा रहा है जबकि इस मणि फणी में हमारा तो कोई हाथ है नहीं, तो द्वारिकाधीश फिर अपने आप को सही साबित करने के लिए द्वारिका से चले आए और द्वारिका से आकर के उस अरण्य में गए। अरण्य में आगे जाकर के देखा तो प्रसेन मरा हुआ पड़ा है। प्रसेन से आगे गए तो देखा कि एक सिंह मरा हुआ पड़ा है। सिंह से आगे गए तो भालू के पंजों के निशान मिलते गए, उनका पीछा करते गए तो आगे देखा कि एक गुफा में एक परम सुंदरी कन्या अपने कक्ष पर उस मणि के साथ में खेल रही है, आनंद ले रही है। द्वारिकाधीश प्रसन्न हो गए। द्वारिकाधीश ने जैसे ही मणि लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो पीछे से एक भालू ने झपट्टा मार दिया और आनन फानन में द्वारिकाधीश में एक पटक तो लगा दी। द्वारिकाधीश उठे। अब तो दोनों में माने जामवंत जी और द्वारिकाधीश में 27 दिन 27 रात्रि पर्यंत द्वंद्व युद्ध चला। लेकिन आज युद्ध करते करते जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जामवंत जी समझ गए कि ये कोई और नहीं है, मेरी नस ढीली करने वाला, मेरी भुजाओं की खुजली मिटाने वाला कोई और नहीं, ये तो मेरे भगवान श्री राम हैं, ये तो मेरे रघुनाथ हैं, ये तो मेरे रघुवर हैं। चरण पकड़ लिए, हे द्वारिकाधीश मुझे माफ कर दो, मैंने आपको पहचान लिया। जब द्वारिकाधीश को पता लगा कि पहचान ही लिया तो द्वारिकाधीश ने भी जामवंत जी को हृदय से लगाया और सारी बात बताई। तो जामवंत जी ने प्रसन्न मन से कहा कि प्रभु ये मणि तो आप ले जाओ, लेकिन अब आप जा रहे हैं और
मैं भी अब इस संसार से जाना चाहता हूं, तो मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि यदि मेरी परम सुंदरी कन्या जामवंती को आपके चरणों में स्थान मिल जाए तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य और कोई नहीं होगा। तो देखो, भगवान ने जामवंत जी का पवित्र भाव देखा और भाव देख करके कहा कि ठीक है, यदि आप ऐसा चाहते हो तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। तो आज जामवंती को और मणि को लेकर के द्वारिकाधीश द्वारिका में गए और जा करके सत्राजित के पास आए। तो जामवंती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? 2 विवाह हो गए भगवान के। और सत्राजित के पास में आए भगवान और सत्राजित के मुंह पर मणि फेंक करके मारी। बोले, ले, हमें बदनाम कर रहा था, ये मणि ऐसे 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 मिली है। सत्राजित को अपनी गलती का एहसास हुआ, द्वारिकाधीश के चरणों में नाक रगड़ी, माफी मांगी, प्रणाम किया। द्वारिकाधीश जाने लगे तो सत्राजित रोने लगा। बोले, प्रभु आप हमें इस तरह से छोड़ करके नहीं जा सकते, आप हमें माफ कर दो। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि भैया हमने तुम्हें माफ कर दिया। तो सत्राजित ने कहा कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगा। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि फिर कैसे मानोगे? तो सत्राजित ने कहा कि मैं तो मानूंगा तब जब आप हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी बन जाओगे। माने मेरे पास एक परम सुंदरी कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। यदि आप मेरी पुत्री को अपनी चरण सेवा में स्वीकार कर लो, द्वारिका ले जाओ, तो हमारी आपसे रिश्तेदारी हो जाएगी और मैं भी खुश और आप भी खुश। तो द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो ठीक है। द्वारिकाधीश सत्यभामा को लेकर के द्वारिका में गए और जा करके पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 3 विवाह हो गए। और कुछ समय बाद द्वारिकाधीश द्वारिका से दिल्ली माने इंद्रप्रस्थ में आए अपने प्रिय पांडव सखाओं के पास और भोजन किया। भोजन करने के बाद भगवान यमुना जी के किनारे घूमने के लिए, वॉक करने के लिए गए। तो वहां भी भगवान को लीला करनी है। अर्जुन साथ में गया। तो अर्जुन से कन्हैया ने कहा कि देखो, तुम थोड़ा सा आगे चलो और हमें नेक एकांत की आवश्यकता है, हम 4-5 मिनट कोई काम कर लें। तो अर्जुन आगे गए और अर्जुन ने आगे जा करके देखा कि एक परम सुंदरी कन्या यमुना जी के किनारे उस निर्जन वन में तपस्या कर रही है, साधना कर रही है। तो अर्जुन ने उस कन्या से पूछा, क्योंकि स्वाभाविक है भाई ऐसे निर्जन वन में और परम सुंदरी कन्या का तपस्या करने का क्या मतलब है। इसलिए अर्जुन ने उस कन्या से पूछा कि हे देवी, आप कौन हो, कहां से आई हो और क्यों तपस्या कर रही हो? क्योंकि माता बहनों का ये कोई कार्य नहीं है। माता बहनें तो केवल घर में ही रह करके कार्य करें, सेवा करें, यही उनकी सबसे बड़ी तपस्या है, यही उनकी सबसे बड़ी साधना है। तो प्रेम से बोलो राधे। जब अर्जुन ने पूछा तो उस कन्या ने बता दिया कि अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता। अहम देवस्य माने मैं सूर्य देव, मैं सविता की दुहिता, सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन यमुना हूं। मेरा नाम कालिंदी भी है।
अरे तो भगवान, अरे लाली तू यहाँ कहा कर रही है? तो यमुना महारानी ने कहा कि विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परममास्थिता, माने मैं तपस्या के माध्यम से भगवान विष्णु को पाना चाहती हूँ। मैं भगवान विष्णु, भगवान श्री हरि द्वारिकाधीश का वर्ण करना चाहती हूँ, उन्हें पति रूप में पाना चाहती हूँ। तो अर्जुन ने पहले तो बहकाया, पहले तो डराया। अरे कहा करेगी द्वारिकाधीश के साथ में वर्ण करके, विवाह करके? द्वारिकाधीश के पास तो पहले से ही 3-3 पत्नियां हैं। अरे 3-3 द्वारिकाधीश के पास पहले से ही मौजूद हैं। यदि तू जाएगी तो तेरा हाल आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ। श्री राधे, श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो देखो, अर्जुन ने यमुना महारानी को डराया, धमकाया। अरे बाबरी है गई है, क्या करेगी? द्वारिकाधीश का वर्ण करके द्वारिकाधीश तेरे साथ में विवाह नहीं करेंगे। द्वारिकाधीश के पास में तो पहले से ही 3-3 मौजूद हैं, और तू द्वारिकाधीश के साथ विवाह करके कौन सा सुखी रहेगी? इसलिए ये जो मन का संकल्प है, इसे छोड़ दे और संसार में एक से एक सुंदर कुमार हैं, कोई और वर्ण कर ले। लेकिन यमुना जी ने तो सत्य संकल्प कर लिया है कि मैं वर्ण करूंगी तो केवल द्वारिकाधीश का। जैसे मीरा ने सत्य संकल्प कर लिया था कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना कि ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, और साधु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया दारी से। जब ठाकुर की बात आए तो ठाकुर जी हमारे रमण बिहारी, बांके बिहारी, रास बिहारी हैं ही, लेकिन जब सेवा की बात आए तो साधु संतों की, ब्राह्मणों की और गैया मैयाओं की हमें सदा सर्वदा सेवा करते रहना चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। अर्जुन ने बहुत डराया, बहुत धमकाया यमुना जी को, और वैसे भी बात भी सही है कि द्वारिकाधीश के पास तो भैया पहले से ही 3-3 मौजूद हैं। अब चौथी ब्याह करके आफत मोल काय को लेंगे। यहाँ संसार वालों पे तो एक ही नाय झेल ले।
और द्वारिकाधीश पे तो पहले ही 3-3 बैठी हुई हैं, रुक्मणी, जामवंती और सत्यभामा। अब मान लो किसी की 2 आ जाएं, किसी भी कारणवश 2 विवाह हो जाएं, तो जब घर मकान बनाएंगे तो कम से कम 2 पार्टों में तो बनाएंगे ना। एक में नीचे रहेगी और एक सेकंड माने दूसरे पार्ट में, दूसरे फ्लोर में रहे। हाँ देखो, सब जानकारी रखती हैं। कह रही हैं कि पंकज भैया ने तो पहले ही 2 बना रखे। तो यदि किसी के पास में 2 पत्नियां हैं, 2 भार्या हैं, तो घर 2 पार्टों में बनाना पड़ेगा। 2 पार्टों में बनाना पड़ेगा। एक में नीचे भी रहेगी और एक में ऊपर भी रहेगी। अब सोचो कि पत्नी है 2 और आदमी है 1, तो अब पति देवता काम धंधा करके फ्री हो करके घर आए, तो जो नीचे रहती है, इधर से आ जाया करो, हाँ सामने कैमरा लगा। पत्नी है 2 और पति है 1, और यदि पति फ्री होकर के काम करके आ गया घर, तो घर में प्रवेश करते ही नीचे वाली चाहेगी कि मेरे पास रहें, मेरे पास बैठें, मैं चाय पानी पिलाऊं, मैं सेवा करूं। और ऊपर वाली सोचेगी कि हमारे पास आए तो हम सेवा करें, हम खिलाएं पिलाएं। अब मान लो कि पति का मन भी हुआ कि भाई आज ऊपर वाली के पास चलते, वहीं खाएंगे पिएंगे, वहीं बैठेंगे, और पति धीरे से आकर के और आधी सीढ़ी चढ़ गया हो, और फिर नीचे वाली निकल करके आ गई हो, और अरे आप आ गए, मुझे तो आज पता ही नहीं लगा आप कब आए, चलो आ जाओ। अब ऊपर वाली रिसीव करने के लिए ऊपर खड़ी हुई है और नीचे वाली कह रही है कि आ जाओ। अब पति बेचारा इस दुविधा में फंस गया है कि अब नीचे जाऊं तो ये ऊपर वाली नहीं छोड़ेगी, और ऊपर जाऊं तो नीचे वाली नहीं छोड़ेगी। और यदि पति ने ऊपर जाने के लिए ऊपर हाथ कर दिया और ऊपर वाली ने हाथ पकड़ लिया और नीचे वाली ने टांग पकड़ ली, तो बीच में बेचारा पति फंस गया। अब नीचे वाली नीचे खींच रही है और ऊपर वाली ऊपर खींच रही है, तो सोचो कि उसका क्या हाल होगा। तो जहां भी 2 नाव में बैठ करके हम लोग यात्रा करना चाहते हैं, वहां हमारा यही हाल होता है। इसलिए जब भी जीवन में पार जाना है, जलाशय हो चाहे नदी हो चाहे गंगा हो चाहे यमुना हो, नाव या जहाज एक ही होना चाहिए, अन्यथा ऊपर वाली के हिस्से में हाथ आएगा और नीचे वाली के हिस्से में टांग आएगी और पति बेचारे बेमतलब में मारे जाएंगे। तो 2-2 का जो ख्वाब है, जो सपना है, वो हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो अर्जुन ने खूब डराया, खूब धमकाया कालिंदी को। अरे कहा करेगी, 3-3 तो पहले ही हैं, लेकिन चूंकि कालिंदी तो निश्चय कर चुकी है कि नहीं मैं वरण करूंगी तो द्वारिकाधीश का ही करूंगी। तो देखो, जब ऐसी निष्ठा होती है जीव की, ऐसी भक्ति, ऐसी श्रद्धा होती है, तो फिर द्वारिकाधीश कैसे रह सकते हैं ऐसे जीव को स्वीकार किए बिना। फिर द्वारिकाधीश ने देर नहीं लगाई और अर्जुन को बीच में रख करके द्वारिकाधीश ने जाओ यमुना महारानी के साथ में विवाह किया। अर्जुन ने द्वारिकाधीश का हाथ पकड़ा
और इधर से यमुना महारानी का हाथ पकड़ा, दोनों के हाथ में एक दूसरे का हाथ दे करके और पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करा दिया। तो प्रेम से बोलो राधे। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के 4 विवाह हो गए। तो देखो भगवान का 5वां विवाह भी हुआ। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान के तो बहुत सारे विवाह हुए। कितने विवाह हुए भगवान के? कितने हुए नहीं पता है? 4 तो हो गए, मतलब टोटल कितने हुए उतने ही कराएंगे। कहीं हम पे ज्यादा है गए तो भाई जितने हुए, जितने का तुम्हें ज्ञान है कि भगवान के इतने विवाह हुए, तो बस 16,000। हाँ देखो, तुमसे ज्यादा तो इनको जानकारी। 16,108 विवाह भगवान के हुए। अब इतने ही कराएंगे ना हम, इससे कम कराएंगे तो ठाकुर जी नाराज नहीं हो जाएंगे, बोले हमारे विवाह कम कराए, बाकी हमारी सब कहाँ गई। और ज्यादा करा देंगे तो जो पहले से हैं वो हमसे नाराज हो जाएंगे। ये कहाँ से जोड़ दी इन्होंने हमारे द्वारिकाधीश के साथ। तो देखो कालिंदी के साथ में भगवान का 4th विवाह संपन्न हो गया और 5वां विवाह मित्र वृंदा के साथ में संपन्न हुआ और 6वां विवाह भगवान का सत्या देवी के साथ में संपन्न हुआ और 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में संपन्न हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में संपन्न हो गया। बोलिए श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए? अब भगवान के हो गए 8 विवाह और द्वारिका में बड़ा ही आनंद आ रहा है। उन 8 रानियों के साथ में भगवान सबको देखते हुए, सबको झेलते हुए और सबकी सहमति से घर गृहस्थी का जो जीवन है वो आनंद से चला रहे हैं। और अब सत्यभामा, कालिंदी, रुक्मिणी, जामवंती और ये 8 रानियां द्वारिकाधीश से कह रही हैं कि मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। अरे दोनों हाथ उठा के आनंद से सेवा करते हुए जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आँखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आंखों में जचता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा कोई आँखों में जचता नहीं है। यूं तो देखे यूं तो देखे यूं तो देखे बहुत नूर वाले सारे आलम में तुम सा नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आंखों पे बारी में जाऊं। तेरी सूरत पे कुर्बान में जाऊं तेरी आँखों पे बाहरी में जाऊं। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आंखों पे बारी में जाऊं। तेरी सूरत पे कुर्बान जाऊं तेरी आँखों पे बाहरी में जाऊं। तूने नजरों से तूने नजरों से तूने नजरों से जिसको पिलाई होश आने के काबिल नहीं है। तूने नजरों से जिसको पिलाई होश आने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है।
बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। तुम तो ऐसे बदलने लगे हो, आज तक कोई बदला नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। भूल जाने के काबिल नहीं है, भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल भूल जाने के काबिल नहीं है। जय श्री राधे। तो देखो भगवान का जो मुस्कुराना है, भगवान का जो मुस्कुराना है, भगवान की जो मुस्कान है, वो एक बार जो देख लेता है वो फिर कभी भूलता नहीं है। उसी मुस्कान को हमेशा याद करता रहता है। तो भगवान के कितने विवाह हो गए मैया? 8 विवाह हो गए। मतलब ये है कि 16,100 और करवाने, तभी तो होंगे 16,108। तो देखो कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि ये जो भूमि है ना जिसके ऊपर आप बैठे हो, इस भूमि का पुत्र है भौमासुर। और भौमासुर दैत्य है, राक्षस है। लेकिन राक्षस भी जो है मन के और संकल्प के बड़े पक्के होते हैं। तभी तो उनके पास इतनी क्षमता होती है, इतनी पावर, इतनी शक्ति होती है। तो भौमासुर ने अपने मन में संकल्प कर लिया कि संसार की कम से कम 20,000 परम सुंदरी कन्याओं के साथ में मुझे विवाह करना है। तो भौमासुर भी 1-1, 2-2, 4-4 करके जगह जगह से परम सुंदरी कन्याएं अपहरण करने लगा और भी अपने गुप्तचर अनुचर अपने सेवक लगा दिए। तो कई वर्षों से ये काम कर रहा है और भूमि के नीचे उसने बड़े बड़े भवन बना रखे हैं, राजमहल बना रखा है। तो समझ लो कि अभी तक भौमासुर बहुत सारी कन्याएं इकट्ठी कर चुका है। नारद जी को खबर लगी, क्योंकि नारद जी तो रिपोर्टर हैं ना, नारद जी तो भाई न्यूज एजेंसी के सबसे बड़े चीफ हैं। तो नारद जी से तो कोई बात छिपाई नहीं जा सकती। नारदो देव दर्शन नारम ज्ञानम ददाति इति नारदः, नारम अज्ञानम खंडयति इति नारदः। नारद जी के बहुत सारे विशेषण हैं। जहां अज्ञान हो वहां नारद जी चले जाएं तो ज्ञानवान हो जाते हैं, ज्ञान ही ज्ञान बरसने लगता है। जिस घर में बहुत ज्यादा शांति है वहां नारद जी चले जाएं तो फिर आपस में खटकने लगते हैं, और जहां ज्यादा खटक रहे हैं वहां नारद जी चले जाएं तो फिर वहां शांति आ जाती है। जिसे नारद जी ने देख लिया या नारद जी ने जिसको देख लिया, समझ लो कि भगवान के दर्शन होने। तो नारद जी महाराज को पता लगा। तो अब
नारद जी ने भौमासुर को देख लिया, भौमासुर ने नारद जी को देख लिया, तो भगवान के दर्शन तो हो नहीं। अब चाहे वो कोई भी बहाना बने, नारद जी ने जाके द्वारिका में खबर करी, बोले महाराज आपके राज में और ऐसा अनाचार, दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, पापाचार और न जाने क्या क्या हो रहा है, आप कोई खबर नहीं रखते। महाराज यदि ऐसे ही चलता रहा तो आपकी तो बड़ी बदनामी होगी। देखो तो सही, भौमासुर ने सारे संसार से कितने परिवारों से न जाने कितनी कन्याओं का अपहरण कर करके और कहाँ छुपा करके रखा है। महाराज उनकी रक्षा करो। द्वारिकाधीश को पता लगा तो द्वारिकाधीश ने कहा कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो हम चलते हैं। तो श्री नारद जी के साथ में भगवान आए और भगवान ने आकर के देखा तो नारद जी ने जो भी सूचना दी वो सारी सूचना सही निकली और भगवान ने भौमासुर के साथ में युद्ध किया और युद्ध में भौमासुर को भगवान ने पछाड़ दिया, भौमासुर का उद्धार कर दिया। भौमासुर का कल्याण करने के बाद भगवान ने उन समस्त तहखानों को खुलवाया जिसमें वो बहुत सारी माने हजारों की संख्या में कन्याएं लाई गई थी। उन समस्त कन्याओं को भगवान ने आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया और उन कन्याओं से कह दिया कि अब आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, अब आप जहां जाना चाहें जा सकती हैं। लेकिन उन कन्याओं ने, चूंकि वो कन्या तो जानती हैं कि जो कन्या 1 साल पहले घर से निकली हो और माँ बाप ये सोच करके भूल गए हों कि अब जो भी हुआ हो, जहां भी गई हो, जैसा भी हो, अब हमारे लिए तो अब वो दुनिया में रही नहीं, माने हमारे लिए तो वो है ही नहीं। भाई 1 साल पहले गई है, कोई 2 साल पहले गई है, कोई 3 साल पहले गई है, कोई 6 महीने पहले गई है। और यदि कोई वापस अब आ भी जाए तो सोचो कि कौन स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये सोच करके कि न जाने कहाँ कहाँ गई होगी, क्या क्या इसके साथ हुआ होगा। और यदि माँ वात्सल्य भाव को देखते हुए स्वीकार कर भी ले तो गली वाले, मोहल्ले वाले, समाज वाले स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे अरे देखो तो सही, 2 साल से गायब है छोरी और न जाने कहाँ कहाँ डोल डाल करके और फिर आ गई। अरे इन लोगों के कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं, कोई लज्जा नहीं। ऐसे से तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना अच्छा है। अरे सबरी नाक कटवा दी, इससे तो अच्छा होता कि ये आती ही नहीं। तो देखो भौमासुर ने जितनी कन्याएं अपहृत की हैं, माने अपहरण किया है, जितनी उठाई हैं वो सारी शुद्ध हैं, पवित्र हैं। उसने कभी किसी को हाथ भी नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि उसका संकल्प है और राक्षसों का संकल्प ही बड़ा पक्का होता है। रावण ने मैया सीता को अपहरण किया, उठा करके ले गया, लेकिन ले जाने के बाद दास दासियों की कस्टडी में अशोक वाटिका में मैया सीता को रखा, सारी सुविधाएं दी। लेकिन रावण ने सीता जी को कह दिया था कि मैं अपनी मर्जी से कभी तुम्हें स्पर्श नहीं करूंगा। जिस दिन तुम सहमति जता दोगी, जिस दिन पूछूंगा मैं रोज, लेकिन जिस दिन तुम कहोगी कि हाँ तुम मुझे छू सकते हो, मैं उसी दिन तुम्हें छूऊंगा, अन्यथा मैं हमेशा इंतजार करता रहूंगा। तो देखो राक्षस है रावण,
लेकिन राक्षस होते हुए भी वो चाहे तो सीता की बिना मर्जी के छू सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंडर में है, उसकी कस्टडी में है। लेकिन वो ये भी जानता है कि यदि ऐसा करेगा तो जो बल उसके पास है फिर वो बल उसके पास नहीं रहेगा। क्योंकि धर्म के अंदर भी जब तक अधर्म नहीं है और अधर्म के अंदर धर्म नहीं है तब तक दोनों की ठीक से सत्ता नहीं होती है। तो देखो राक्षस कितने बड़े सिद्धांतवादी और संकल्पवादी होते हैं, लेकिन हम जब विचार करते हैं कि आजकल कैसा समय आ गया है कि हम जैसे मानवों से, हम जैसे मनुष्यों से तो उस समय के जो राक्षस थे वो चाहे भौमासुर हो और वो चाहे रावण हो, वो हम लोगों से 1000 गुने ज्यादा अच्छे थे कि एक के पास हजारों की संख्या में दुनिया की परम सुंदरी कन्या मौजूद हैं और अगर वो चाहे तो कोई नहीं बचा सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका मन देखो, उसका संकल्प देखो कि नहीं, जब तक 20,000 नहीं हो जाएंगी मैं किसी को हाथ नहीं लगाऊंगा। रावण का संकल्प देखो। और यहां संसार में क्या हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों को उठा ले जाते, छोटी छोटी कन्याओं के साथ क्या क्या निकृष्टता करते हैं, क्या क्या करते, मार देते, कहीं फेंक देते और न जाने क्या क्या करते। हमें मंच से बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आप इतना समझ लें कि हमसे अच्छे तो वो राक्षस थे जिनके पास कन्याएं मौजूद हैं, परम सुंदरियां मौजूद हैं, लेकिन फिर भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। तो भौमासुर के पास जो कन्या मौजूद हैं वो सब पवित्र हैं, शुद्ध हैं। और अब भगवान ने सब कन्याओं को जब आजाद कर दिया तो वो कन्या कहने लगी कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद, हे गोपाल, हे बांके बिहारी, हे रमण बिहारी, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप तो जानते हो हम पवित्र हैं, हम शुद्ध हैं। अरे अब हम घर जाने लायक, संसार में जाने लायक नहीं हैं। अब हम चाहती हैं कि आप ही हमें अपनी शरण में स्वीकार कर लो। हम आपकी शरण में रह करके सेवा करना चाहती हैं, अब बाकी का जीवन व्यतीत करना चाहती हैं। तो भगवान ने कहा कि अरे भाई, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास तो 8 पत्नियां, 8 रानियां पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन श्री नारद जी ने जब उन कन्याओं का पवित्र भाव, शुद्ध भाव देखा, तन मन धन हर तरह से पवित्रता देखी और उनके प्रेमाश्रु देखे तो नारद जी का मन थोड़ा पिघल गया, क्योंकि संत हैं। इसलिए नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, अब इतने शुद्ध भाव पवित्र मन से कह रही हैं तो आप इन्हें स्वीकार कर लीजिए ना। और वैसे भी आप जानते ही हो कि जो घर बार के काम का होता है, जो संसार के काम का होता है, वो आपके काम का नहीं होता है। इसलिए ये संसार के घर बार के काम की नहीं है, इसलिए अब ये आपके ही काम आएंगी, आप इन्हें स्वीकार कर लो। तो भगवान ने नारद जी की तरफ आंख निकाली, बोले पागल हो गए, और 2-4 होती तो सोचते भी। गिनी है तुमने कितनी है? तो नारद जी ने कहा कि हाँ महाराज, हम तो पहले ही गिनती कर लिए थे। बोले कितनी है? तो नारद जी ने बताया कि 16,100 हैं पूरी।
16,100। तो बोले मरवाओगे क्या हमें? 16,100। आपको पता है कितना बड़ा ग्राउंड, कितना बड़ा फील्ड भर जाएगा? तो नारद जी ने कहा, प्रभु आप तो भगवान हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? और वैसे भी ये सारी दुनिया आपकी दासी ही तो है। ये सारी दुनिया में पुरुष तो केवल आप एक ही हो, बाकी तो सारा संसार आपकी गोपियों से ही तो भरा पड़ा है, आपकी सेविकाओं से ही तो भरा पड़ा है। इसलिए इन्हें भी अपने चरणों में स्वीकार कर। तो द्वारिकाधीश ने देखा कि भाई अब तो नारद जी भी इनकी सपोर्ट में आ गए, तो अब बात माननी पड़ेगी। तो उन 16,100 कन्याओं को लेकर के ठाकुर जी द्वारिका में गए और बड़ी धूमधाम के साथ में उन 16,108 कन्याओं के साथ में भगवान का पाण ग्रहण संस्कार संपन्न हो गया। और बड़े आनंद के साथ आज श्री ठाकुर जी ने विवाह किया और वो 16,108 रानियां भी सब भगवान के साथ जुड़ करके बड़ी प्रसन्न है, बड़ी आनंद में है। और यही वास्तविकता है कि हम तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत, माने किसी भी प्रकार से हो, साम दाम दंड भेद तन मन धन, कामाद क्रोधाद भयाद स्नेहाद, किसी भी प्रकार से सही, लेकिन हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के अंदर निवेश होना चाहिए। यही सार है। चाहे वो कथा के माध्यम से हो, चाहे कीर्तन के माध्यम से हो, और चाहे भजनों के माध्यम से हो, लेकिन कन्हैया में हमारा मन लग जाए, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। और भगवान से हम कहें कि जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। अब तो सारी भगवान की 16,108 सब रानियां कह रही हैं, हे द्वारिकाधीश जहां ले चलोगे वहीं हम आपके आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह कोई शिकायत नहीं करेंगे। जैसे खिलाओगे, जैसे रखोगे, जैसे पिलाओगे, बस आपकी प्रसन्नता में ही हमारी प्रसन्नता है। और यही है तत्सुखे सुखित्वम, माने हम अपने प्रियतम के सुख में सुखी हो जाएं, इससे बड़ी और कोई भक्ति नहीं है। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, 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 जहाँ नानक
चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दोनों हाथ उठा के प्रभु से प्रार्थना करिए। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर करना किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ताली सेवा करते हुए गाइए। न कोई शिकायत न कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत, न कोई अर्जी, कर
अवस्था तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी व्यवस्था तेरे हाथों में है सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी अवस्था तेरे ही हाथों में सारी व्यवस्था। दयानाथ दयानिधि मेरी आस्था तेरी हाथों में है सारी व्यवस्था। जैसे कहोगे तुम जैसे कहोगे तुम जैसे कहोगे तुम जैसे कहोगे तुम वैसे करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। तो देखो सारी भगवान की जितनी रानियां हैं 16,108 सबके मन में यही भाव है। इसीलिए श्री ठाकुर जी ने उन्हें स्वीकार किया है। तो देखो हमने नंद के लाला द्वारिकाधीश सांवरिया सरकार को तो बहुत याद कर लिया। चूंकि आज मुक्ति दिवस है और थोड़ी देर बाद ही व्यास पूजन करने का आपको सौभाग्य प्राप्त होगा, लेकिन उससे पूर्व हम किशोरी बरसाने वाली को भी याद कर लें, क्योंकि नहीं तो वो रूठ जाएंगी कि भाई 7 दिन ये कन्हैया के तो गुणगान करते रहे और हमारा एक भी भजन नहीं गाया। बताओ, हद कर दी भाई। 7 दिना में कम से कम बरसाने वाली किशोरी श्री राधिका रानी के भी कुछ भजनों का आनंद हमें लेना चाहिए। तो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, मैं जहां भी रहूं बरसाना मिले, ऐसा भाव आप अपने अंदर से प्रकट करो। तीसरा
हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हो तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, ओ तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। अरे आनंद से झूमते हुए आनंद लेते हुए सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है, सारे जग में तेरा ही तो एक नूर है। मेरा काना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है, मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। मेरा गाना भी तुझसे ही मशहूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है, तुझसे दूर है। तुझसे दूर है। बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है, बदकिस्मत है वो जो तुझसे दूर है। तेरे नाम का हर मस्ताना मिले, तेरे नाम का हर मस्ताना मिले। मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, ओ मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले। अरे दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए गाइए। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ ओ मैं, तेरी रहमत के गीत गाने आया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ ओ मैं, कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ ओ मैं। कई गुनाहों की सौगात लाया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। हाँ सताया हूँ मैं, ओ सताया हूँ मैं। हो सताया हूँ मैं। ओ सताया हूँ मैं। कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं, कर दो करुणा जगत का सताया हूँ मैं। रहमत का इशारा नजराना मिले, रहमत का ये सारा नजराना मिले।
तेरी पायल बंसी उनकी बजती रहे, 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 जोड़ी प्रीतम प्यारे की सजती 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 रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरी रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, हाँ ये मस्ती रहे, हाँ ये मस्ती रहे, तेरी मस्ती रहे, तेरी मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे रसिकों पे छाई ये मस्ती रहे, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, ओ तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, तेरे रंग में रंगा हर जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, हाँ जमाना मिले, तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, ओ तेरे चरणों की रज में ठिकाना मिले, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना 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 मिले। बोल बरसाने वारी की जय हो।